एमएस वर्ड में कोटेशन किस तरीके से बना सकते हैं, जैसे लाइक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये कोटेशन का फॉर्मेट बना हुआ है। तो इसी कोटेशन का फॉर्मेट अगर आप लोगों को बनाना हो, जो ऑटोमेटिकली अगर आप यहाँ पर कुछ अमाउंट या कुछ क्वांटिटी लिखें तो वो फार्मूले के थ्रू यहाँ पर चेंज हो जाए, आपको मैनुअली चेंज करना ना पड़े, यहाँ पे टोटल भी उसका ऑटोमेटिक चेंज होकर आ जाए। तो इस तरीके से अगर आपकी कंपनी का कोई भी नेम है उसको आप यहाँ पर इस तरीके से शो कराना चाहते हैं या कोई और अलग फॉर्मेट में अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए हम अपने न्यू शीट एक क्रिएट करके उसमें आपको डिटेल में समझाते हैं। हमने यहाँ पर एक ब्लैंक शीट ओपन कर ली है। अब इस ब्लैंक शीट में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे लाइक यहाँ पे मेरा कर्सर है। अब मैं यहाँ पर दो इंटर प्रेस करता हूँ, मतलब दो रो मैंने ऊपर ब्लैंक छोड़कर अब मैं यहाँ पर लिखना शुरू करता हूँ। अब जैसे लाइक मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टू लिख के मैंने स्पेस दिया और कोमा लिख के मैंने इंटर मार दिया। यहाँ पर इंटर करने के बाद अब मैं यहाँ पर अटेंशन पर्सन जिसको मैं कोटेशन देना चाहता हूँ, जैसे लाइक मैंने यहाँ लिख लिया मिस्टर राजपूत। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया मिस्टर एसन राजपूत, कोमा प्रेस करके मैंने यहाँ पे लिख दिया आईटी हेड जो इनका डेजिनेशन है। ठीक है, आईटी हेड, और यहाँ पर आईटी हेड फिर मैं कोमा प्रेस करके यहाँ पे अगर उनकी कंपनी का नेम है तो मैं वो कंपनी का नेम लिख देता हूँ, कि जैसे मैं टू करके देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स वाई जेड कंपनी। ठीक है, कंपनी की spelling यहाँ पे मैं फुल स्टॉप प्रेस कर कर अब यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ मैंने लिखना है सब्जेक्ट, जिसे देखकर आगे का पर्सन जिसको भी हम भेजते हैं अपनी कोटेशन तो उसे अंदाज़ा होता है कि ये कोटेशन है किस पर्पस के लिए। तो यहाँ पर आप जस्ट सिंपली जो कोटेशन आप जैसे लाइक आप आईटी से रिलेटेड अपनी कोटेशन दे रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख दें कोटेशन फॉर आईटी इक्विपमेंट। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया है कोटेशन फॉर आईटी इक्विपमेंट। यहाँ पर आप इसको लिखने के बाद आप यहाँ पर जस्ट सिंपली कर देंगे इंटर प्रेस। फिर यहाँ पर आपने एक छोटा सा कोड और लिखना है डेयर सर, और इसके बाद आप यहाँ पर जो भी अपनी ग्रेडिंग है उसे आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। यहाँ पर हमने कुछ छोटा सा टेक्स्ट उठा लिया है, जैसे लाइक आप लोग ये देख सकते हैं दिस इज़ विथ रेफरेंस टू योर मेल रिगार्डिंग परचेज फॉर आईटी इक्विपमेंट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, कि जो हमारी और आपकी बातचीत हुई है मेल के थ्रू उसके अगेंस्ट पर हमने आपको कोटेशन भेज दी है, तो प्लीज़ फाइंड बिलो आवर प्राइस फॉर योर रिव्यू कंसिडरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंटर प्रेस कर देते हैं। फिर देन आप यहाँ पर आपने करना है टेबल क्रिएट, जिस टेबल में आप अपनी कोटेशन बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी एक इंसर्ट में आ जाएं। इंसर्ट में आने के बाद आपने आना है टेबल में। अब आपने यहाँ ड्रॉ करना है टेबल। तो आप यहाँ पे भी इस तरीके से भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, जितनी रोज़ जितनी कॉलम्स पे आपको टेबल यहाँ पे चाहिए। नहीं तो आप अगर चाहें तो आप इंसर्ट में आके भी यहाँ पर भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे लाइक आप यहाँ पर लिख लें कि नंबर्स ऑफ कॉलम्स, आपको कितने कॉलम्स पे आपको टेबल चाहिए। अब जैसे लाइक मैं यहाँ पर अगर सजेस्ट करता हूँ कि मेरे पास एक कॉलम होगा जिसमें मुझे चाहिए सीरियल नंबर, और दूसरा मेरे आइटम्स के लिए, तीसरा मेरी क्वांटिटी, चौथा मेरा रेट और पांचवा मेरा अमाउंट। तो यहाँ पे 5 कॉलम ओके हैं। अब यहाँ पर हमें रोज़ भी कितनी चाहिए, तो रोज़ में यहाँ पे ले लेता हूँ भी, रोज़ भी मैं ले लेता हूँ 4। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 रोज़ ले ली और ओके प्रेस कर दिया। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। अगर यही टेबल मैं चाहता तो मैं यहाँ से भी क्रिएट कर सकता था इसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरे पास टेबल क्रिएट हो जाता, लेकिन हम आपको समझाने के लिए हमने कुछ ये वाला मेथड अप्लाई करा है। अगर मैं यहाँ पर जैसे आपको के भी बता दूं कि कुछ इस तरीके से अगर मैं ये टेबल भी क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, आप लोग ये जो भी फंक्शन आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं टेबल तो आप यहाँ से ड्रॉ भी कर सकते हैं डायरेक्टली। कुछ इस तरीके से एक एक करके आपने सेल क्रिएट करना पड़ेगा उसी के साथ अटैच कर करके। तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास टेबल क्रिएट होगा। मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा अच्छा ये टेबल भी मैं कंट्रोल वाई प्रेस कर देता हूँ, मेरे पास ये टेबल दोबारा आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आपने लिखना शुरू करना है। अब आप इसको पहले अपने हिसाब से सेट भी कर लें। जैसे लाइक ये मेरा हो गया सीरियल नंबर। ठीक है, यहाँ हमारी सीरियल आ जाएगी, यहाँ पर हमारे आइटम्स आ जाएंगे, यहाँ पर हमारी आइटम्स के बाद क्या चीज़ आएगी, आइटम्स के बाद हमारे आएंगे रेट। ठीक है, आइटम्स के जो रेट होंगे वो आ जाएंगे। यहाँ आ जानी है क्वांटिटी और यहाँ आ जाएगी अमाउंट। ठीक है,
अब इसके बाद आपने कर लेना है इन ऊपर वाले कॉलम्स को सिलेक्ट कर कर यहाँ से बीच में मर्ज नहीं, सॉरी, यहाँ पे सेंटर कर देना है, मर्ज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको कर दिया सेंटर, और अगर चाहें तो इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर दें, हाथ के आदि आप थोड़ा सा काम अपना निपटाते हुए चलें। यहाँ पे इसको 1 डिजिट थोड़ा बड़ा कर दें। अब यहाँ पर आपने कर देना है आपके कितने आइटम्स की। अच्छा, यहाँ पर आप अगर टैब की मदद से इसमें चल सकते हैं इस टेबल में। ठीक है, अगर आप एरो की से चलेंगे तो भी आपके लिए सही है, लेकिन अगर टैब से चलेंगे तो भी ज़्यादा अच्छा है। आप टैब से चलेंगे तो अगर आप यहाँ पर जैसे लाए यहाँ पे एंड में आए, अब आपने यहाँ पर जैसे एरो की से अगर आप मूव करेंगे तो आप बाहर निकल जाएंगे कुछ इस तरीके से। जैसे एक्सेल में हम अपना टेबल अप्लाई करके टेबल पे चलते हैं ना टैब की मदद से, तो नीचे टेबल ऑटोमेटिक हमारा बढ़ता जाता है। जैसे लाइक अभी यहाँ पे हमें नीचे रो चाहिए, तो मैंने यहाँ लास्ट सेल में हूँ, मैं यहाँ टैब प्रेस करूँगा तो नीचे मेरे बाद एक और रो कॉलम्स वगैरह जनरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 1 है, 1 के बाद यहाँ पे मैं 2 प्रेस कर देता हूँ, आइटम 2, आइटम 3। ठीक है, 3 आइटम्स पे हमारा जो भी है। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ डेल माउस, और यहाँ पे लिख लेता हूँ HP माउस, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम कीबोर्ड। और अगर यहाँ पे भी आप जैसे मैं यहाँ पे देख सकते हैं ना, मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। ये आपने यहाँ पे इंटर प्रेस नहीं करना है, आप नीचे आना है आपने सेल में तो आप एरो की से आ जाएंगे। बराबर में जाना है तो फिर भी आप एरो की यूज़ करेंगे। 4 लिख लिया आपने, फिर आप इधर आके आपने यहाँ पे लिख लिया HP कीबोर्ड। अब यहाँ पर उनके आप लिख लें रेड। ठीक है, यहाँ पर आप इसको कुछ कॉलम्स को चाहें तो और भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। आइटम्स का जो कॉलम है हमारा उसको हम थोड़ा बड़ा रखेंगे। यहाँ पे आपने रेट लिख लिए, जैसे लाइक 500 थे डेल के माउस के, और यहाँ पे 550 कर दिए। और यहाँ पर आप डेल कीबोर्ड को भी जैसा भी जो भी रेट आपके हैं कंपनी के आपने वो कर दिए। मैंने यहाँ पे बस 50-50 प्लस कर दिए। यहाँ क्वांटिटी आ गई आपकी, 50 क्वांटिटी है, 20 क्वांटिटी है, 50 क्वांटिटी है, 20 क्वांटिटी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्वांटिटी लिख दी। यहाँ पर इन रेट्स को मल्टीप्लाई कर कर आपको यहाँ पे करना है फार्मूला अप्लाई। ठीक है, तो ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं एंड में, हम अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर हमारा आएगा यहाँ पे टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट को आप यहाँ पर इन 3 कॉलम्स को आप कर लें, यहाँ पर 4 कॉलम्स को आप यहाँ पे कर लें मर्ज। ठीक है, तो मर्ज आप कैसे करेंगे, आपने इन सबको करा सिलेक्ट, फिर राइट क्लिक करा, यहाँ पर आपके पास एक मर्ज सेल्स का ऑप्शन है। मर्ज सेल्स के ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं ये आपके तीनों कॉलम्स मर्ज हो चुके हैं। यहाँ पर आप इस तरीके से लिख दें। ठीक है, टोटल अमाउंट लिख के इसको यहाँ पे कर दें सेंटर, और इसे सिलेक्ट करा कर इसको कर दें बोल्ड, और थोड़ा सा 1 डिजिट आपने 1 नंबर इसको कर दिया बड़ा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आपने ये कर दिया है, इसको आप कर दें सेंटर। अब देन आपने क्या करना है, अब इसके बाद आप यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। वो फार्मूला हम एंड में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम नीचे पहले कर लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। जो टर्म्स एंड कंडीशन आप कुछ इस तरीके से लिख के इंटर प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी जितनी क्लॉक्स हैं टर्म्स एंड कंडीशंस की, आप उनको यहाँ पर नंबर्स में भी शो करा सकते हैं, नहीं तो चाहें तो आप इस तरीके से बुलेट्स पॉइंट में शो करा दें। लेकिन हम चाहते हैं कि हम नंबर्स में शो करा देते हैं, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे ये वाला नंबर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आप ये वाला नंबर सेलेक्ट कर लें। फिर इसके बाद आप यहाँ पर लिख लें, जैसे लाइक आपकी कोई पेमेंट की टर्म है, पेमेंट विद इन अपना 30 डेज ऑफ डिलीवरी, तो आप यहाँ पे लिख लें। ये आपकी हो गई नंबर 1 क्लॉक्स, और सेकंड क्लॉक्स आप यहाँ पे लिख लें जो भी आप लिखना चाहें पेमेंट्स के बाद डिलीवरी। और यहाँ पर आप लिख लें थर्ड क्लॉक्स जो आप लिखना चाहें, जैसे लाइक मैं यहाँ लिख लेता हूँ 10 डेज चेकिंग वारंटी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 3 हमने लिख ली हैं इसकी क्लॉक्स। फिर उसके बाद इंटर प्रेस कर कर आप यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं अपने बुलेट्स को, तो आप यहाँ पे बैक स्पेस कर देंगे 1 टाइम, और 2 टाइम करेंगे तो आप इस तरीके से बैक आ जाएंगे। अब यहाँ पर 1 टाइम आप दोबारा बैक स्पेस कर देते हैं तो आप ये देख सकते हैं अब आप नॉर्मल कंडीशन में आ गए हैं टर्म्स की लाइन में बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर जिस तरीके से जो भी बनाना चाहें आप यहाँ पे सिग्नेचर्स बना लें रिगार्ड्स कर कर।
ठीक है। यहाँ पर आपका जो नाम हो आप यहाँ पे नाम लिख लें। हम यहाँ पर लिख लेते हैं अपनी कंपनी का नाम, जैसे लाइक हमारी कंपनी MS एक्सेल मास्टर, और यहाँ पे आप लिख लें जो भी आपका डेजिग्नेशन है, CEO या फाउंडर, आप मैनेजर, ठीक है। इन सब को आप बोल्ड करके कुछ इस तरीके से यहाँ से रिमूव स्पेस करा दें, और देन आप इसको भी यहाँ से रिमूव स्पेस करा दें। इसको आप बोल्ड कर दें। बोल्ड करने के बाद इसका भी आपने करा देना है रिमूव स्पेस। अच्छा, यहाँ पर हम एक चीज़ डालना भूल गए थे, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी अगर लिख देते हैं तो वो भी ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि कॉन्टैक्ट, अच्छा यही फॉर्मेटिंग सब कुछ यही रहे, तो उसके लिए मैं यहाँ से कंपनी के बाद आके इंटर प्रेस करूँगा तो ये सेम टू सेम उसी फॉर्मेटिंग में कंटिन्यू कर देगा आगे। अब इसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, अब ऊपर आपका अगर लेटर हेड है तो अगर आप इसी लेटर हेड पे इसे प्रिंट भी निकालते हैं, उसके लिए पहले हम यहाँ पे फार्मूला भी अप्लाई कर लेते हैं। टेबल पे आप लोग जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं अपना मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर टेबल के साथ आपको यहाँ पर लेआउट का ऑप्शन नज़र आता है। लेआउट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फार्मूले का ऑप्शन नज़र आएगा। आप जिस फार्मूले पे क्लिक करते हैं तो आपके बाद एक बॉक्स ओपन हो जाता है। अब इस बॉक्स में यहाँ पर ये कमांड देता है ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट के, ये आप सम करना चाह रहे हैं लेफ़्ट में, लेकिन हमें सम नहीं करना है, हमें यहाँ पर करना है मल्टीप्लाई। तो MS वर्ड में मल्टीप्लाई को आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट का फार्मूला। तो प्रोडक्ट का फार्मूला आपने कर लेना है सिलेक्ट, इनको आप पहले कर लें रिमूव। रिमूव करने के बाद आप यहाँ पर अप्लाई करें प्रोडक्ट का फार्मूला। तो ये प्रोडक्ट का फार्मूला कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट के फार्मूले से पहले आप इक्वल टू टाइप कर दें, और यहाँ पर ब्रैकेट के बीच में लेफ़्ट लिख कर आप इसे कमांड दे दें कि लेफ़्ट को ये मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, ठीक है। इस फार्मूले में आपने इज इक्वल टू लिखना है, फिर प्रोडक्ट टाइप करना है, फिर इज इक्वल टू लेफ़्ट लिखकर आप ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब आप यहाँ पे ओके प्रेस करके देखें कि यहाँ पर आपको ये 500 को इसने 50 से मल्टीप्लाई कर कर यहाँ पर आपका आंसर दे दिया है। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे नीचे भी चाहें तो ये फार्मूले में आकर आप यहाँ पर अपना फार्मूला सिलेक्ट कर कर इसको पहले आप कर दें, इतना सिलेक्ट कर लें आप सम तक के, फिर यहाँ पर आके आप प्रोडक्ट का फार्मूला फाइंड करें। आपने प्रोडक्ट का फार्मूला सिलेक्ट कर लिया, इसको आप यहाँ से रिमूव कर दें, इसको हम कंप्लीट रिमूव कर देते हैं। इज इक्वल टू हमने टाइप करा यहाँ पर, और इसके बाद हमने यहाँ पे प्रोडक्ट का फार्मूला सिलेक्ट कर लिया है। फिर देन आप यहाँ पर LEFT लेफ़्ट लिख कर, लेफ़्ट मतलब आप लेफ़्ट की कमांड देना चाह रहे हैं इसको, अगर आप यहाँ पे कोई राइट की कमांड देंगे तो आप यहाँ पे राइट भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे कर देना है ओके प्रेस। तो इस तरीके से आपको ये यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होकर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे नीचे बहुत सारी रोज़ हैं तो आप इन सब पे एक एक करके फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसमें टाइम लग जाएगा। उसके लिए आपके पास शॉर्टकट है कि अगर आप कोई अपना वर्क रिपीट करना चाहते हैं, कोई कमांड आपने अभी अप्लाई करी हो और उसे आप दोबारा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए शॉर्ट फॉर्म होता है F4 की। F4 की आपकी जो लास्ट कमांड होती है उसको याद रखती है। अगर आप उसको कहीं अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे लाइक मैं यहाँ पर यही कमांड अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं F4 की प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, तो ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इसने इसको मल्टीप्लाई करके मेरे को अमाउंट दे दी है। अब इसी तरीके से यहाँ मैं F4 की प्रेस करता हूँ तो ये अमाउंट इस तरीके से शो हो जाएगी। अब इसके बाद नीचे हमारे को यहाँ पर चाहिए टोटल सम। तो सम आपको मैंने पहले बताया था, आप लेआउट से आएंगे, फार्मूले में आएंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको सम ये शो करा देगा। अब यहाँ देख सकते हैं आप इज इक्वल टू सम लिख कर और अबव, इसने ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे कमांड दे दी है। जब हम इस सेल में थे तो यहाँ पे ऊपर कोई डेटा नहीं था तो इसने लेफ़्ट की कमांड ले ली थी। अब यहाँ पर इसको डेटा फाइंड हो गया है, डेटा मिल गया है, तो उसने अबव की कमांड लेके यहाँ पर आप ओके प्रेस कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास ये अमाउंट चेंज हो जाएंगी। अब आप इसको सिलेक्ट कर कर यहाँ से सेंटर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास इसको आप थोड़ा सा 1 इंटर और प्रेस कर कर आप इसको नीचे कर दें। अच्छा, यहाँ पर हमने अमाउंट लिखी थी, नंबर हमारा रिमूव कैसे हो गया, हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे दोबारा अप्लाई कर दिया नंबर। अब आप कंट्रोल P प्रेस करते हैं प्रिंट के लिए, तो ये आपका कुछ कोटेशन का फॉर्मेट इस तरीके से नज़र आएगा। अब आपके पास अगर लेटर हेड है तो आप लेटर हेड पे अपने प्रिंट देना चाहें तो आप इसको इसी तरीके से डायरेक्टली प्रिंट दे सकते हैं। लेटर हेड पे ऊपर आपका जो लेटर हेड का हेडर है और नीचे फुटर है,
तो उसके ऊपर ये प्रिंट होकर आ जाएगी, तो ये फिर भी अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपके पास कोई लेटर हेड नहीं है, आप डायरेक्टली बनाना चाहते हैं, आपकी कोई भी छोटी सी दुकान है या शॉप है, ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर आकर इंसर्ट में आ जाएं। इंसर्ट में आने के बाद आप यहाँ पर जो इंसर्ट वर्ड आर्ट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, आप यहाँ पर इस पर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आप जो भी फॉर्मेटिंग आपको अच्छी लगे, जैसे लाइक हम ये फॉर्मेटिंग ले लेते हैं, ठीक है। हमने ये फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर यहाँ पर हम इसकी लेंथ कर लेते हैं थोड़ी सी बड़ी, ठीक है। अब आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है आपकी कंपनी का नाम, जैसे लाइक हमने एम एस एक्सेल मास्टर लिख लिया है। अब इसके एम एस एक्सेल मास्टर को सिलेक्ट कर आप होम में आकर इसको थोड़ा सा कर दें बड़ा, ज़्यादा ही बड़ा हो गया कुछ ये। अब इसको थोड़ा छोटा कर दें। छोटा करने के बाद अब आप इसको फिल करा सकते हैं यहाँ से, ड्राइंग में आकर शेप फिल कराना चाहें तो आप इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से फिल करा लें, या डार्क कर अगर आप इसको यहाँ से टेक्स्ट को अगर आप वाइट भी करेंगे तो भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक बॉक्स और चाहिए जिसमें आपने शो कराना है कि ये आपकी कोटेशन है। तो यहाँ तो ये बस सिंपली यहाँ लिखा हुआ है कोटेशन, तो हम इस सब्जेक्ट को भी बोल्ड कर देते हैं, इसे अंडरलाइन करा देते हैं और इसको वन टैप प्रेस कर उसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं और यहाँ पर बीच की अंडरलाइन को हम कर देते हैं रिमूव। इसको हमने सेलेक्ट करा और यहाँ से हम अंडरलाइन हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पर आपने एक छोटा सा इसी तरीके से एक बॉक्स और क्रिएट करना है। इंसर्ट में आप आ जाएं। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर आप नॉर्मल बॉक्स पे क्रिएट करेंगे, क्लिक कर तो यहाँ पर आपको ये बॉक्स आ जाएगा। आप यहाँ पर इस पर सिलेक्ट कर कोटेशन आपने लिख लेनी है। इससे कंट्रोल ए करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, और यहाँ से छोटे ए पे आप जैसे क्लिक करेंगे स्मॉल डिक्रीज करेंगे अपना फ़ॉन्ट साइज़, तो ये आपका स्मॉल होता जाएगा। अब इसका साइज़ आपने ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, क्योंकि ये तो हम एक तरीके से समझे हमारा लेटर हेड का हेडर हो गया। बाकी जो हमारा ये टेक्स्ट है ये 11 है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप 22 कर दें तो भी ये बेहतर है। तो ये अभी 26 है तो हम इसको 22 कर देते हैं। 22 करने के बाद इसको आप यहाँ पर नीचे कुछ इस तरीके से सेंटर कर दें। सेंटर करने के बाद इसको कुछ इस तरीके से सेंटर करके आप इसे अंडरलाइन भी करा दें। ये हुई हमारी यहाँ तक के डन। अब उसके बाद यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है, 2 के बाद से प्रेस करें टैप का बटन जो है आपके कीबोर्ड का, कैप्स लॉक के ऊपर जो टैप का बटन है आप इसको प्रेस करेंगे कुछ इस तरीके से, तो ये आपका डायरेक्टली आगे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप आकर आप यहाँ पे डेट अप्लाई कर सकते हैं। आपने डेट लिखी और यहाँ पर आप जो भी आपकी डेट है, लाइक आज की डेट या आपकी कोई भी डेट आप यहाँ पे अप्लाई कर दें जो आपकी करंट डेट है जिस दिन आप कोटेशन ये बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोटेशन डेट अप्लाई कर दें। अच्छा, हम यहाँ पर 1 टैप बैक कर देते हैं, इस तरीके से बैक स्पेस मारेंगे पीछे आके तो ये पीछे हो जाएगा ताकि ये नीचे नहीं आए। तो यहाँ पर आप इसको डेट भी अप्लाई कर दिया आपने, इसको भी आप अंडरलाइन कर दें, ठीक है। अब आप अपनी कोटेशन को देख सकते हैं, आपकी कोटेशन हो गई है रेडी, ठीक है। अब इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा और अगर नीचे करना चाहें टेक्स्ट को तो आप यहाँ से नीचे कर लें, या अपनी कोटेशन को ही आप अगर यहाँ से कोटेशन के बाद आके आप नीचे इंटर प्रेस करेंगे तो ये तो नीचे हो जाएगी। आपने यहाँ से करना है क्योंकि ये तो आपके टेक्स्ट बॉक्स हैं, ठीक है। इसका ख्याल आपने करना है। यहाँ पर आप आके प्रेस करें तो ये आपकी कुछ इस तरीके से नीचे होने लगेगी। अब आप कंट्रोल P करके देख सकते हैं ये आपकी कोटेशन हो गई है रेडी। अब आप इसको प्रिंट आउट निकाल के यहाँ सिग्नेचर करना चाहें तो सिग्नेचर कर लें, नहीं तो सिग्नेचर के लिए भी हमारे पास एक अल्टरनेट ऑप्शन है। वो अल्टरनेट ऑप्शन हम आपको बताएंगे कभी डिटेल में, अभी तो बस जस्ट सिंपली हम आपको ये बता सकते हैं आप अपनी तस्वीर खींचकर अपने सिग्नेचर की और अपने व्हाट्सएप के थ्रू अपने सिस्टम में लाके सेव करके भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो MS वर्ड में अगर आप लोगों को कोटेशन बनानी हो तो वो आप लोग किस तरीके से बना सकते हैं, तो उसके लिए हमने आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल बना के दिखा दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग हमसे दोबारा कनेक्ट करके भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या हमारे दूसरे सोशल मीडियाज़ के अकाउंट के थ्रू भी। तो हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।